आह, उत्तरा, उत्तरा, क्या हो तुमको? तुम ठीक तो हो? आराम से जैन। उत्तरा, आराम से ही था। क्या हो गया तुमको? तुम इतनी थकी हुई क्यों? हाथ पैर बहुत दुख रहे हैं। पता नहीं क्यों। पूरी रात सो नहीं पाई मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी, आराम कर लूंगी। तो आपको कुछ काम था? हाँ उत्तरा, आज बैंक हॉलिडे है। मैंने जो कैश तुम्हारे पास रखवाया था, मुझे वो चाहिए एनजीओ के लिए। हाँ। तुम ठीक तो हो उत्तरा? ये लीजिए। उत्तरा, तुम आराम कर लो, थोड़ी देर सो जाओ। हाँ, आराम तो करना होगा। हाँ। ओ माँ, इन्हीं वसीयत की कागजात की वजह से मैं ये सब कुछ सह रही हूं। एक बार असली वसीयत की कागजात मेरे हाथ में आ जाए और ये वसीयत मेरे और विधान के नाम पे हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, कौन क्या कहता है। सबको धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी मैं। पता नहीं मेरे खूसट ससुर को भी क्या सूझी थी, असली वसीयत की कागजात मरते वक्त कहीं छुपा दिए, नकली कागजात लेके बैठी हूं। डैडी, गुड नाइट डैडी। तुम तो कब से मुझसे बात ही नहीं करते, बस एक ही बार बात की थी, जब हीरो जी ने मुझे भूत से बचाया था। उसके बाद तो बात ही नहीं की तुमने, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें आज गुड नाइट बोल दूं। गुड नाइट। तुम भी मुझे छोड़ के जा रही हो? डैडी, तुम फिर से बोले? पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? सोने के लिए तो अपने कमरे में ही जाना पड़ेगा ना बुद्धू। इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करता, क्योंकि तुम आई हो आज कितने दिनों के बाद, और वो भी सिर्फ गुड नाइट बोल के जा रही हूँ। पता है तुम्हें मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। तो फिर मैं क्या करूं डैडी? बोलो। तुम यहीं पे रुक जाओ मेरे साथ, फिर मैं उदास नहीं होऊंगा। यहाँ हीरो जी के कमरे में? हाँ, मैंने तो सुना है वो बहुत अच्छे हैं, और मैंने सुना है वो तो राजकुमार बन के आज तुम्हें डेट भी लेके गए थे। हाँ, और उन्होंने मेरे साथ डांस भी किया। बताऊं कैसे? देखो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, फिर उन्होंने मुझे राउंड राउंड घुमाया ऐसे। देखा, आज तो फिर तुम यहीं पे रुकोगी ना? चलो ठीक है, रुक जाऊंगी।
फाल्गुनी, सोना बेटा, कहाँ गई मेरी गुड़िया रानी? ये पागल लड़की एक दिन मुझे पागल बना देगी। फाल्गुनी, जीजी माँ को ढूंढ रहे हो? आइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, बता देती हूँ कि कहाँ है जीजी माँ। सो जा डैडी, सो जा, सो क्या कर रही हो? जा। तुम आ गई? हीरे बोलो, डैडी जाग जाएगा। सॉरी, मैं हूँ। हाँ, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसे मैंने प्रॉमिस किया है कि आज इसके साथ सोऊंगी यहाँ पर। और मैं कहाँ सोऊंगा? हाँ, इतनी सारी जगह तो है। ये गोलू मोलू आ सकता है तो आप तो आ ही जाओगे आराम से। चलो सो जाओ। ये रही जीजी माँ। फाल्गुनी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, डैडी जाग जाएगा। ओह, चलो बेटा, बहुत रात हो चुकी है, सोने चलो। मैंने डैडी से प्रॉमिस किया है कि आज यहीं सोऊंगी उसके साथ। यहाँ? मॉम, सोने दीजिए उसको यहाँ पे। लेकिन बेटा, तुम अपने कमरे में नहीं सोओगे अपनी माँ के साथ? नहीं, बेटा तुम। हाँ मॉम, हम चलते हैं ना यहाँ से। जीजी माँ को यहीं सोने दीजिए। ठीक है। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट बेटा। आज तो आपको नींद आ जाएगी ना मॉम? अगर ना आए तो बताना, मेरे पास तेल है, मैं चंपी करने आ जाऊंगी। तो शायद आज तो आपको नींद आ ही जाएगी, क्योंकि जीजी माँ नहीं होंगी ना कमरे में। वो ना तो आपका एसी खराब होगा और ना ही दिमाग में कोई खुराफत आएगी। देख रही हूं तुम्हारी जीजी माँ के तेवर तुमने बहुत जल्द पकड़ लिए हैं, लेकिन ये मत भूलना नियति, तुम्हारी जीजी माँ की जो हालत है ना, वो मेरी वजह से हुई है। जरा सोचो, तुम्हारी जीजी माँ की ये हालत कर सकती हूँ तो तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ मैं? लगता है दूसरा झटका देना पड़ेगा। हीरो जी, हीरो जी, क्या हुआ? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? नींद क्यों नहीं आ रही? मुझे ना लोरी सुननी है। आपको आती है ना? हाँ। तो सुनाओ ना प्लीज। सब डैडी जग जाएगा, ऐसे नहीं। यही सही समय है नियति को करारा जवाब देने का। इस वक्त मेरी, नियति और फाल्गुनी के अलावा घर में कोई नहीं है। कहाँ गई ये पागल? कौन है? वो क्या हुआ?
तुम हो। मिल गया समय अपनी माँ से मिलने का। माँ, अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? और अब इतने गरम क्यों हो? क्या हो गया माँ? बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ के बहुत दूर जा रही है। कहाँ जा रहे हो माँ? भगवान के पास, आसमान में, जहाँ से मैं तुम्हें देखूंगी, लेकिन तुम मुझे नहीं देख पाओगी। नहीं माँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी डॉक्टर अंकल को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। अच्छी दीदी है ना, वो कहती है कि वो सुई लगाते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं। वो बचाने के लिए सुई लगाते हैं। आपको भी सुई लगाएंगे और आपको बचा लेंगे। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं नहीं जाने दूंगी, आऊंगा। अरे मेरा सोना बेटा, अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। देखो, यमराज जी भी आ गए। वहाँ। नमस्ते यमराज जी। बस 2 मिनट अपनी नन्ही परी से बात कर लो, उसे गले लगा लो, उसके बाद आप मुझे ले जा सकते हैं। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाओगे यमराज जी। मैं माँ को मत देके जाओ प्लीज। बेटा, मुझे जाना ही होगा। अब यमराज जी आ ही गए, वो खाली हाथ कभी नहीं जाते। मैं आ रही हूँ। मैं चली जाऊंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आप कहीं मत जाओ, मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। एक मिनट बेटा, यमराज जी कुछ कह रहे हैं। क्या यमराज जी? जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, ऐसे हो सकता है? ठीक है बेटा, यमराज जी कह रहे हैं कि अगर उनके साथ दूसरा कोई चला जाए तो वो तुम्हारी माँ को यही छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं जाऊंगी माँ। आप कहीं मत जाओ प्लीज। मैं जाऊंगी आपकी जगह, आप कहीं मत जाओ। तुम जाओगी? मैं जाऊंगी यमराज। यमराज जी, ये आएगी तो चलेगा आपको? हाँ बोल रहे हैं। ठीक है। एक काम करो बेटा, वहां पे एक चाकू पड़ा है, उससे अपनी कलाई काट लो। यमराज जी तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है माँ। क्या देख रही हो? झटका लगा? अब पता चला? तुम्हारी बहन की जान अब मेरे हाथ में है। मैं उससे जो चाहे करवा सकती हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कोई भी चाल चलने से पहले 10 बार सोचना। सर दुख रहा है? एक काम करो, ये तेल लगाओ सर में, अच्छे से चंपी करो, सर दर्द चला जाएगा। लो। ये तो नमूना था, सोच लो, अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हारी जीजी माँ के साथ क्या कर सकती हूँ। चलो जाओ जाओ। थैंक यू यमराज जी। थैंक यू लड्डू गोपाल, आपने मेरी माँ को बचा लिया। यमराज जी उन्हें लेके नहीं गए। थैंक यू।
क्या चाहते हो आप मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ नहीं हो, इसलिए मैंने खुद ही आपसे नाता तोड़ लिया। पर अब जब मैं अपने बल पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको वो भी मंजूर नहीं। आप चाहते थे तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, आपको तो बस यहाँ खड़े होकर तमाशा देखना है। पत्थर जो हो आप, अगर आप चाहते हो कि आप पर बुराई का साथ देने का इल्जाम ना आए तो अभी भी वक्त है। कुछ कीजिए कि मैं बुराई को हरा सकूं। चोरिया, ये क्या है? ये तो फोन के नंबर के जैसा है। भगवान जी से बात करने का फोन है शायद। मैं भी उनसे बात कर सकती हूँ इसमें नंबर लगा के। ओहो, लगता है गलत नंबर है, पर सही नंबर क्या होगा? माँ के कमरे में है तो माँ का जन्मदिन डाल के देखती हूँ।